रूम ड्रामे की कहानी के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मीर फार्मर और ज़हरा फार्मर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। उमैर और ज़हरा दोनों एक ही टेबल पे एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगी। वो क्या सीन होगा, देखने वाला सीन होगा। यहाँ पर क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, क्या उमैर मजबूर होकर ज़हरा को अपने घर में लेकर चला जाएगा। आने वाले साथ में क्या क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होने वाले हैं, क्योंकि जैसे मीर फार्मर को इस बात का पता चलेगा कि भाई ज़हरा ही है जो हमसे ये प्रोजेक्ट छीनने की कोशिश कर रही है, तो वो कौन सा बड़ा कदम उठा सकते हैं, ये आज के शो में बताएंगे। ज़हरा को बच्चे की खुशखबरी मिली है तो ज़हरा और भी ज़्यादा मायूस रहना शुरू हो चुकी है और इसके पास नसीन बेगम आती है और समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, अच्छे की उम्मीद रखें, एक न एक दिन आपके लिए खुशी जरूर आएगी। अब नसीन बेगम शॉपिंग करने के लिए जाती है, बेबीज़ के कुछ कपड़े लेने के लिए जाती है, ज़हरा के लिए कपड़े लेने के लिए जाती है। जैसी वहाँ पर जाती है मॉल के अंदर, वहाँ पर जोया भी मौजूद होती है। जोया जिस वक्त देखती है नसीन बेगम को तो ये गुस्से से आग बगोला हो जाती है, क्योंकि जोया समझ कर बैठी हुई है कि नसीन वालों के पास अब वो अयाशियाँ या वो सुकून जो होगा वो ख़त्म हो चुका होगा और ये अब कमरे के अंदर ही एक ही घर के अंदर बंद हो चुकी होंगी। लेकिन नसीन बेगम और ज़हरा का दिल खुला है और ज़हरा जॉब कर रही है, तो इस तरीके से इसका जो घर का सर्कट है वो अच्छा चल रहा है। शॉपिंग के लिए जाती है जोया, जिस वक्त पूछती है नसीन बेगम से, उसे देखती है, कहती है भाई तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो नसीन बेगम जब ये बातें सुनती है तो जोया को इनकार कर देती है और कहती है कि आपके इस सवाल का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझती और तुम कौन होती हो मुझसे इसका की पूछने वाली। तो जोया जब ये बातें सुनती है तो वो नसीन बेगम को जवाब देती है और कहती है अच्छा ठीक है, आप मुझे ना बताएं लेकिन मैं पूछ जरूर लूँगी और अब की बार जो पूछूंगी ये जो तरीका होगा ये और तरह का होगा। मतलब कि ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, इसे धमकी देने की कोशिश करती है, क्योंकि ये जाएगी उमैर के पास जाकर बात करेगी, इसका माइंड चेंज करने की कोशिश करेगी, झूठ बोलेगी इसके सामने कि यार ये साथ के साथ फिर शॉपिंग कर रही है, बच्चों के कपड़े ले रही है। इस हिसाब से बात करेगी उमैर के सामने कि उमैर को जो वो गुस्सा आ सकता है और उमैर ज़हरा से और नसीन बेगम से बातें सारी पूछ सकता है। लेकिन जोया को अब डाउट पैदा होना शुरू हो चुका है कि भाई क्या रीज़न है जो बच्चों के कपड़े ले रही है नसीन बेगम। इसके दिमाग के अंदर ये बातें आएंगी और ये खोज लगाने की ज़रूर कोशिश करेगी। जफर सुपारी जो है इसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, एक बड़ी मीटिंग होती है, सारे जो वो डरे होते हैं क्योंकि दूसरी तरफ जो वो मीर फार्मर भी मौजूद होता है और जफ़र की और मीर साहब की आपस में नहीं बनती, दोनों की किसी बात पे दुश्मनी जारी होती है। तो इसी वजह से जितने भी वर्कर होते हैं जफ़र के वो इनकार कर देते हैं, मैनेजर वगैरह सारे के सारे, कि भाई हम इस मीटिंग को डील नहीं करते, हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं। लेकिन जफ़र साहब समझाने की कोशिश करते हैं, इनको से कहते हैं कि भाई मीर फार्मर के होते हुए वो तो हमारे बारे में नुकसान सोच रहा था, लेकिन उसके होते हुए फिर भी हमने सर्वाइव किया है, तो अगर हम यहाँ पर डर गए या पीछे हो गए तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम हर सूरत में ये मीटिंग को डील करेंगे, जाएंगे इसके अंदर जाकर जो प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करेंगे। अब इनके सामने एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा होता है, एक प्रोजेक्ट होता है, उसकी दूसरी तरफ मीर साहब होता है, मीर साहब भी लेने की कोशिश करेगा और इधर जो वो जफ़र वाले भी लेने की कोशिश करेंगे जिसके पास ज़हरा जॉब कर रही होती है। उस आपस में जिस वक्त डिस्कस चल रही होती है जफ़र वालों की, तो वहाँ पर ज़हरा भी मौजूद होती है और ज़हरा को इस बात का पता चलता है कि भाई मीर साहब भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो जाती है ज़फ़र के पास और जाकर इनकार कर देती है। ज़फ़र डेट लेता है कि भाई किस दिन डेट है, हम उस दिन जाएंगे, तो ज़हरा इनकार करती है ज़फ़र साहब को, उससे कहती है भाई इसके अंदर मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज़ आप लोग खुद चले जाएं। ये बातें ज़फ़र सुनता है तो वो ज़हरा को मजबूर करने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आपने हर सूरत में हमारे साथ जाना है। ज़हरा इनकार कर देती और कहती कि नहीं मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। अब देखिए कि ज़हरा इस वजूहात की बुनियाद पे नहीं जा रही कि भाई मैं जाऊँगी एक तरफ बैठूँगी, दूसरी तरफ जब वो उमैर बैठेगा तो मसला बन सकता है, उनको ये चीज़ें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि ज़हरा अभी भी डर रही है, वो नहीं चाहती कि यार मुझे तलाक मिल जाए। अगर मीटिंग तक बात जाती है, कंपनी तक बात जाती है और ज़हरा वाले प्रोजेक्ट ले लेते हैं तो ये उमैर वालों से बर्दाश्त नहीं होगा और उमैर वाले ये समझेंगे कि ये सारा जो वो ज़हरा की वजह से हो रहा है, तो इसी वजह से और भी ज़्यादा ये ज़हरा के साथ नफ़रत करना शुरू कर देगा और इसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से इनकार कर देती है। जफ़र साहब पूछने की कोशिश करता है तो ज़हरा बताती है कि किस्म के लोग
लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे जो सवालिया निशान हैं, इसी वजह से मैं नहीं जा सकती, नुकसान पहुंचा सकते। लेकिन ज़फ़र इसे मजबूर करने की कोशिश करेगा और ज़फ़र नसरीन बेगम के साथ भी बात करेगा, उसे कहेगा कि प्लीज़ आप उससे जो वो कहें कि वो इस तरह की हरकत ना करे, हमारे साथ है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है ज़हरा की। और देखना कि अगर ज़हरा जाती है और ज़फ़र वालों को किसी जगह पर नुकसान हो रहा होगा तो ये बीच में बोलेगी और कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स रखेगी जिस पर प्रोजेक्ट्स इन लोगों को मिल सकते हैं और ज़हरा की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मीर साहब वालों को और ये बड़े पछताएंगे। ये घर जाती है, नसीन बेगम के सामने भी ये सारी बातें डिस्कस कर देती है, उसे कहती कि वहाँ से मीर वाले भी वहाँ पर मौजूद होंगे, उमैर वाले भी मौजूद होंगे, तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहती। तो नसीन बेगम समझाने की कोशिश करती और कहती कि आप ये गलत कर रही हैं, आपको जाना चाहिए। आप उसके सामने आंखों में आंखें डालकर बैठो ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि ये लड़की कोई और है, वो वाली लड़की नहीं है जिसको मैंने घर से निकाला था। पुश करने की कोशिश करती है ज़हरा को कि ताकि इसके जो थोड़े से जज्बात हों ये उभरना शुरू हो जाए और ये जाए और जाकर अपने आप को कुछ ना कुछ वहाँ पर मनवाए, अपनी अहमियत डालेगी तो तब जाकर मीर वालों को एहसास हो सकता है। अगर ये किसी तरीके से प्रोजेक्ट ले लेती है ना तो फिर देखना कि उमैर वालों के, मीर साहब वालों के पसीने छूट जाएंगे, उनसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी कि आखिरकार ये सब कुछ हमारे साथ हो कैसे रहे। किसी तरीके से ज़हरा को राज़ी करेगी, उसे मजबूर करने की कोशिश करेगी तो हमारी ज़हरा हो जाएगी तैयार और वो प्रोजेक्ट लेने के लिए जाकर बैठेगी और वो ज़रूर ये प्रोजेक्ट लेकर आएगी। आप देखें कि जैसे जैसे मीर साहब देखता जा रहा है, जैसे जैसे उसके सामने जब वो असलियत आती जा रही है कि भाई आप जब वो ज़ोया मेरे साथ मुखलिस नहीं है, तो इसी वजह से एक तंज़ियत तौर पर उमैर को अपने पास बुलाता है, उसके साथ बात करते और कहते हैं कि भाई मुझे आप अपने हाल पे छोड़ दें, मैं जो कुछ भी करता हूँ करता रहूँगा, आप अपनी लाइफ में अपने आप को मसरूफ़ करें, लाइफ को एंजॉय करें ज़ोया के साथ, क्योंकि तुम्हें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो जैसे ये बातें उमैर सुनता है तो अपने वालिद से पूछने की कोशिश करते और कहते कि पापा जान आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे बताएं तो सही। तो आगे से मीर साहब उसे बताएगा कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे सामने आया हुआ है और तुम्हें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो उमैर कहता है कि हम उस कंपनी के अंदर या उस डील के अंदर जाएंगे, मीटिंग के अंदर, और हर सूरत में वो डील फाइनल करने की कोशिश करेंगे और हर सूरत में वो प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। मीर साहब जब ये बातें सुनता है तो वो समझाने की कोशिश करेगा उमैर को, उसे कहेगा कि जब तुम्हारी इस बिज़नेस के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, मैं आपको मना करने की कोशिश कर रहा था कि आप फ़िलहाल शादी ना करें, लेकिन आपने मेरी बात ना मानी, आपने शादी कर दी। अब देखें कि पूरा जो बिज़नेस है हमें नुकसान हो रहा है, इससे हमारे लिए जब इतना प्रॉफिटेबल साबित नहीं हो रहा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपकी तवज्जो और तरफ होती है। के अंदर ट्विस्ट उस वक्त पैदा होगा जब एक टेबल होगी, एक तरफ उमैर वाले बैठे होंगे, दूसरी तरफ ज़हरा वाले बैठे होंगे, क्योंकि ज़हरा को तो इस बात का पता है कि भाई उमैर उस डील के अंदर लाजमी मौजूद होगा, लेकिन उमैर को इस बात का नहीं पता कि वहाँ पर ज़हरा भी मौजूद होगी। लेकिन ट्विस्ट पैदा हो जाएगा उसी जगह पर अगर ज़हरा ये सब कुछ करने की कोशिश करती है और ये पैसे वाला बड़ा प्रोजेक्ट छीन कर लेकर आती है उमैर वालों से। ज़ोया क्या कुछ कर सकती है, जिस हिसाब से अब ज़ोया के दिमाग के अंदर डाउट पैदा हो चुका है, तो वो सुकून के साथ नहीं बैठेगी, कोई बड़ा नुकसान देने की कोशिश करेगी यहाँ पर ज़हरा को। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई उमैर बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्या उमैर मजबूर हो जाएगा ज़हरा को लेकर अपने घर में आ जाएगा, क्योंकि देखिए कि जब इन लोगों को नुकसान हो रहा होगा ना तो ये मजबूर भी हो सकते हैं और कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दें। शुक्रिया, अल्लाह।